शिव महिम स्तोत्र भगवान शिव का एक अद्भुत लेकिन बहुत ही कठिन स्तोत्र है। उसका हिंदी में अर्थ सुनिए। पुष्पदंतुवाच। हे प्रभु, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन आपकी महिमा को नहीं जान पाए, फिर मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन आपकी महिमा को पूर्णतया जाने बिना क्या आपकी स्तुति नहीं हो सकती। अगर ये सच है तो फिर ब्रह्मा जी की अपूर्ण स्तुति भी व्यर्थ ही कहलाएगी। सबको अपनी मति के अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति स्वीकार करें। हे शिव, आपकी व्याख्या ना तो मन ना ही वचन द्वारा संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है। लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हो तब आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। ये आपके प्रति उनके प्यार और पूज्य भाव का परिणाम है। हे वेद और भाषा के सृजक, आपने अमृतमयी वेदों की रचना की है। इसलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति के अनुसार आपके गुणगान का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ इससे आपको आश्चर्य होगा, मगर मेरी वाणी इससे और अधिक पवित्र व लाभान्वित अवश्य होगी। हे देव, आप इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। इस प्रकार आपके तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तथा आप में तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। वेदों में इनके बारे में वर्णन किया गया है, फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में अनर्गल बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भले ही उन्हें संतुष्टि मिलती हो, किंतु यथार्थ से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। हे महादेव, मूर्ख लोग अक्सर प्रश्न करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से उसको बनाया गया इत्यादि। इस कुतर्क से उनका उद्देश्य लोगों में भ्रांति पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। सच पूछो तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी अलौकिक दिव्यता से जुड़े हैं और मेरी सीमित शक्ति से उसे व्यक्त करना असंभव है। हे प्रभु, आपके बिना सप्त लोकों भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम का निर्माण हो सकता है क्या? इस जगत का कोई रचयिता ना हो, क्या ऐसा संभव है? आपके अलावा इस सृष्टि का निर्माण भला कौन कर सकता है? आपके अस्तित्व के बारे केवल मूर्ख लोगों को ही शंका हो सकती है। हे परमपिता, हे प्रभु, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग हैं, सांख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, परंतु ये सभी मार्ग अंततः आप तक ही पहुँचते हैं। जैसे सभी नदियों का पानी अलग अलग मार्ग से बहकर समुद्र में जाकर एकाकार हो जाता है। अतः किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है। हे शिव, आपके पास स्वयं के लिए केवल त्रिशूल, बैल, व्याघ्रचर्म, भस्म, नागमाला तथा खप्पर हैं। वहीं दूसरी ओर आपके भ्रकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण असीमित ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि जो आत्मानंद में लीन रहते हैं वे सांसारिक भोग पदार्थों में नहीं फंसते। हे त्रिपुरहंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे स्थिर जानता है तो कोई इसे अस्थिर समझता है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको ही परम सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा ये कहना धृष्टता लगे। हे प्रभु, जब ब्रह्मदेव और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ कि दोनों में से कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए अग्नि स्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने स्तंभ को अलग अलग छोर से नापने की कोशिश की, लेकिन वो सफल न हो सके। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। क्या आपकी भक्ति कभी विफल हो सकती है?
हे तुपरांतक, आपके परम भक्त रावण की भुजाओं में अटूट बल किस वजह से प्रकट हुआ, जिसके फलस्वरूप वो तीनों लोगों में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। हे प्रभु, रावण ने कमल की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पण करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उसको वरदान दिया। यह उसकी दृढ़ भक्ति का ही प्रभाव था। हे शिव, उसी रावण ने बद में चूर होकर आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश को उठाकर लंका में गाड़ देना चाहा। जब रावण कैलाश उठाने के लिए तत्पर हुआ, तो पार्वती जी भयभीत हो उठी। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने अपने पैर का मात्र अंगूठा ही दबाया, तो रावण पाताल में जाकर गिरा और वहाँ भी उसे स्थान नहीं मिला। सचमुच अनधिकृत बल का स्वामी अपना विवेक खो देता है। हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन गया और तत्पश्चात तीनों लोगों पर एक छत्र राज्य करने लगा। हे ईश्वर, जो मनुष्य आपके चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक शीश नवाता है, उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित है। हे प्रभु, जब समुद्र मंथन हुआ, तब मूल्यवान रत्नों के साथ महाभयानक विष भी निकला, जिससे असमय ही सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब आपने लोकहित के लिए बेझिझक उस विष का पान किया। विषपान करने से आपके कंठ में नीला चिन्ह हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। परंतु हे प्रभु, ये चिन्ह आपको कुरूप नहीं बनाता, अपितु आपकी शोभा को और बढ़ाता है। दुखों का नाश करने वाले में अगर कोई विकार भी हो, तब भी वह पूजा का पात्र बन जाता है। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव या दानव। परंतु जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा, तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। हे नटराज, जब संसार के कल्याण हेतु आप तांडव करने लगते हैं, तब आपके पद प्रहार से पृथ्वी कांप उठती है, वैकुंठ में खलबली मच जाती है तथा ग्रह नक्षत्र आपके हाथों की परिधि से टकराकर भयभीत हो उठते हैं। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है। हे महादेव, आश्चर्य ही है कि कई बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। गंगा नदी जब मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग से उतरती है, तब नभो मंडल में चमकते हुए सितारों की वजह से उसका प्रवाह अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन आपके सिर पर सिमट जाने के बाद तो वह एक बिंदु समान ही दिखाई देती है। बाद में जब गंगा जी आपकी जटा से निकलती है और भूमि पर बहने लगती है, तब वह बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती है। ये आपके दिव्य और महिमावान स्वरूप का ही परिचायक है। हे शिव, आपने त्रिपुरासुर का नाश करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा जी को सारथी, सूर्य तथा चंद्र को 2 पहिए, मेरु पर्वत को धनुष तथा विष्णु जी को बाण बनाया। हे शंभु, इस वृहत प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संपूर्ण संसार का विलय करना अत्यंत ही सरल है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? वास्तव में यह सब तो केवल दिखावे के लिए आपने अपने नियंत्रण में रही शक्तियों के साथ लीला रची थी। जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्त्र कमलों एवं सहस्त्र नामों द्वारा पूजा आरंभ की, तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से विष्णु जी ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी इस अदम्य भक्ति को आपने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण करा दिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ प्रयोग करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हैं। हे देवादिदेव, यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। आपकी उपासना और श्रद्धा बिना किया गया कोई कर्म फलदायक नहीं होता। यही कारण है कि वेदों में श्रद्धा रख के और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपने कार्यों का शुभारंभ करता है। हे प्रभु, दक्ष प्रजापति के महायज्ञ को, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, आपने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया था। यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, लेकिन जो यज्ञ शुद्ध विचारों और शुद्ध कर्मों से प्रेरित ना हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है।
एक बार प्रजापति ब्रह्मा अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए। जब उनकी पुत्री ने हिरणी का स्वरूप धारण कर भागने की कोशिश की तो ब्रह्मा जी भी हिरण भेष में उसका पीछा करने लगे। हे शिव शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण ले ब्रह्मा जी को मार भगाया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा जी आकाश दिशा में अदृश्य अवश्य हुए, परंतु आज भी वे आपसे भयभीत हैं। हे त्रिपुरांतक, जब कामदेव ने अपनी तपश्चर्या में बाधा डालनी चाहिए और आपके मन में पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तृणवत भस्म कर दिया। अगर इसके बाद भी पार्वती जी ये समझती हैं कि आप उन पर मुग्ध हैं क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है, तो यह उनका भ्रम ही होगा। सच पूछो तो हर युवती को अपनी सुंदरता पर गर्व तो होता ही है। ये भोलेनाथ, आप श्मशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके संगी होते हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। यह सब कुछ अशुभ एवं भयावह जान पड़ता है, तब भी ये श्मशान निवासी जो भक्त आपका स्मरण करते हैं, उनका आप सदैव शिव और मंगल करते हैं। हे योगी राज, आपको पाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करते। एकांत में आसन जमाकर शास्त्रों में बताई गई योग विधि के अनुसार प्राण की गति को नियंत्रित करने की कठिन साधना करते हैं। हे महादेव, इन योग क्रियाओं से जिस सुख, जिस आनंद का वो अनुभव करते हैं, वह तत्व वास्तव में आपका ही स्वरूप है। हे शिव, आप ही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जिसमें आप व्याप्त ना हों। हे सर्वेश्वर, ओम शब्द आ उ माँ से बना है। ये तीन शब्द तीन लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीन अवस्था स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति के द्योतक हैं। लेकिन जब पूरी तरह से ओंकार की ध्वनि निकलती है तो वे आपके चौथे पवित्र तुरीय धाम को अभिव्यक्त करती है। हे शिव, वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव यानी सृष्टा, सर्व यानी शुभ, रुद्र यानी रौद्र, पशुपति यानी पालक, उग्र यानी प्रचंड, महादेव यानी सर्वोच्च ईश्वर, भीम यानी प्रबल एवं ईशान यानी उत्कृष्ट। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों से भावपूर्वक स्तुति करता हूँ। हे एकांत प्रिय प्रभु, आप सबसे दूर हैं फिर भी सबके पास हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म हैं फिर भी विराट हैं। हे 3 नेत्रों वाले प्रभु, आप वृद्ध हैं और युवा भी। हे महादेव, आप सब में हैं फिर भी सबसे परे हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, आपको रजोगुण से युक्त सृजन करता जानकर आपके ब्रह्मा स्वरूप को नमन करता हूँ। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो। आपके उस रुद्र स्वरूप को मेरा नमन। सत्व गुण धारण करके आप लोगों का पालन करते हो। आपके उस विष्णु स्वरूप को नमस्कार है। इन तीनों गुणों से परे आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है। आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। हे वरदाता शिव, मेरा मन शोक, मोह और दुख से संतप्त तथा क्लेश से भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूँ कि ऐसे भ्रमित मन से मैं आपकी दिव्य और परम्पार महिमा का गान कैसे कर पाऊंगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव भक्ति है, उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। अतः ये स्तुति की माला आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। हे महादेव, यदि समुद्र को दवात बनाया जाए, उसमें नील पर्वत जितनी स्याही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी और पृथ्वी को कागज बनाया जाए तथा स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों को लिखती रहे, तो भी आपके गुणों की पूर्णतया व्याख्या करना संभव नहीं है। हे मस्तक पर चंद्र को धारण करने वाले प्रभु, आप सुर, असुर और मुनियों के पूजनीय हैं। सभी गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी आप निर्गुण हैं। आपकी इसी दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं पुष्पदंत गंधर्व आपकी स्तुति करता हूँ।
पवित्र और भक्ति भाव पूर्ण हृदय से जो मनुष्य इस स्तोत्र का नित्य पाठ करेगा वो पृथ्वी लोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन, पुत्र, आयुष्य और कीर्ति को प्राप्त करेगा। ही नहीं, देवता के बाद वो शिवलोक में गति प्राप्त कर शिव तुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महिम स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौकिक एवं पारलौकिक कामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, शिव महिम स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान कोई मंत्र नहीं है और न ही परम गुरु शिव से बढ़कर कोई पूजनीय तत्व। दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो शिव महिम स्तोत्र का पाठ करने से मिलने वाले फल का 16वां हिस्सा भी नहीं होता। गंधर्व राज पुष्पदन चंद्रमौलेश्वर शिव का परम भक्त था, परंतु भगवान शिव के क्रोध के कारण वे अपने स्थान से च्युत हुआ। इस परम दिव्य महिम स्तोत्र की रचना करके उसने पुनः महादेव को प्रसन्न किया। देवताओं व ऋषियों द्वारा पूजित इस स्तोत्र का पठन जो मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्ति भाव से करेगा वह स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। वह किन्नरों के प्रिय मुक्तिदाता भगवान शंकर का सानिध्य अवश्य प्राप्त करेगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणों के वर्णन से परिपूर्ण, मनमोहक, अनुपम और पुण्य प्रदायक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। हे सदाशिव, वाणी के माध्यम से की गई मेरी ये पूजा आपके चरण कमलों में सादर समर्पित है। कृपया इसको स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। हे शिव, हे महेश्वर, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन आपका जैसा भी स्वरूप है आपके उस रूप को बिना जाने ही मैं प्रणाम करता हूँ। जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। पुष्पदंत के मुख पंकज से कहा गया, पापों का नाश करने वाला यह स्तोत्र भगवान शंकर को अति प्रिय है। इस स्तुति का जो पठन करेगा, गान करेगा या अपने पास संभाल कर रखेगा तो भोलेनाथ शिव उस पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तो यह था अति महिमापूर्ण शिव महिम स्तोत्र।